All the student of class 10th welcome my YouTube channel Learn with Experts। आप इंडिया के स्टूडेंट किसी भी कोने से अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस चैनल के ऊपर क्लास 10th का जो मैंने साइंस का सिलेबस है वो स्टार्ट किया हुआ है। चाहे आप CBSE बोर्ड के हो, चाहे आप JK बोर्ड के हो, किसी भी जोन से आप अगर स्टूडेंट मुझे फॉलो कर रहे हो तो क्योंकि क्लास 10th का जो साइंस का सिलेबस स्टूडेंट वो ऑल ओवर द इंडिया तो सेम ही रहने वाला है। अब मैं बात करूंगा चाहे विंटर जोन के जो स्टूडेंट्स हैं JK बोस JNK से स्टूडेंट, वो भी इस वीडियो से देख के हेल्प ले सकते हैं क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम तो स्टूडेंट अक्टूबर में या नवंबर में हो जाने हैं। तो वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं क्योंकि क्लास 10th का मैंने ग्रुप भी बना रखा है बेटा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। जितनी भी अपडेट्स हैं रिकॉर्डिंग योर क्लास स्टूडेंट, जो मैंने ना आपको पहले बोला था मैं मैथ और साइंस के दो मतलब आपके सब्जेक्ट जो मैंने कवर करवाने, क्योंकि मेन आपका यही होता है मैथ साइंस ही स्टूडेंट रहता है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। और साथ में ग्रुप को आपने ज्वाइन करना है क्योंकि ग्रुप के अंदर टेस्ट सीरीज भी आपकी स्टार्ट होनी है, प्लस जितना भी मटेरियल स्टूडेंट आपको चाहिए साइंस का और मैथमेटिक्स का वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड साथ में स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द जो सीरीज़ है स्टूडेंट, जब आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे तब आपको गेस्ट पेपर भी मैंने प्रोवाइड करने हैं। तो सब कुछ आपको एक ही चैनल पे मिल रहा है। तो और आपको क्या चाहिए स्टूडेंट, तो इसके लिए आपको बस ग्रुप को ज्वाइन करना है। ग्रुप का लिंक मैं जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में स्टूडेंट बात करनी है मैंने मिरर्स के ऊपर कि मिरर क्या होते हैं और कितने टाइप्स के हमारे पास मिरर होते हैं। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइट का, क्लास 10th का स्टूडेंट साइंस का है हमारे पास ये जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिरर होता क्या है स्टूडेंट। आपके पास कोई भी ग्लास हो, मिरर बेटा हम खुद भी बना सकते हैं, इतना वो मुश्किल नहीं है। आपके पास कोई भी ग्लास हो, ग्लास तो पता ही है बेटा आपको क्या होता है, कोई भी ग्लास हो, उस ग्लास के ऊपर अगर आप क्या करते हो बेटा, कोई भी मेटल की कोटिंग करते हो। मेटल की कोटिंग करोगे कैसे स्टूडेंट, मेटल को आपको लिक्विड फॉर्म में स्टूडेंट लेकर आना है और इस मिरर के ऊपर मतलब आपको उसको सेपरेट कर देना है। अब वो मेटल बेटा ज़्यादातर हम कौन सा लेते हैं वो भी आपने याद रखना है, सिल्वर या एल्यूमिनियम की कोटिंग हम करते हैं। सिल्वर हो गया या एल्यूमिनियम की स्टूडेंट हम कोटिंग कर देंगे तो होगा क्या, यहाँ पर ना मेटल की एक लेयर जनरेट हो जाएगी। अब होगा क्या, ग्लास का काम बेटा तो है लाइट को पास कर देना, बट ये जो मेटल लेयर है ये लाइट को पास होने नहीं देगी। जब भी इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी, जब भी इसके ऊपर लाइट क्या करेगी स्टूडेंट, फॉल करेगी तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। क्योंकि देखो मिरर तो लाइट को पास है, ग्लास तो स्टूडेंट लाइट को पास करवा देगा, लेकिन जो मेटल की लेयर होगी वो लाइट को पास नहीं होने देगी, वो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देगी। तो यही है स्टूडेंट मिरर। तो मिरर क्या होता है, कोई भी एक ऐसा ग्लास हो गया स्टूडेंट जिसको आप क्या करते हो, एक तरफ से मेटल लेयर की कोटिंग कर देते हो तो वो आपके पास एक मिरर का काम करना शुरू कर देता है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मिरर, टू रिफ्लेक्ट द लाइट बैक। तो मिरर स्टूडेंट क्या हो गया, आपसे को पूछो व्हाट इज मिरर, तो सिंपल आपने क्या कहना है बेटा, मिरर क्या है, मिरर इज अ well polished surface। आपके पास स्टूडेंट क्या, मिरर को भी वेल पॉलिश्ड सरफेस होता है। एंड सेकंड इसमें अपने याद रखना है, एंड लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक। और मिरर का बेटा काम क्या था, जो भी लाइट इस पे फॉल करेगी उस लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक, लाइट को बेटा ये वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। एंड आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम जो ग्लास है मिरर जो है उसको कोटिंग किसकी स्टूडेंट होती है, सिल्वर की या एल्यूमिनियम की कोटिंग होती है। सिल्वर मेटल स्टूडेंट दोनों मेटल होते हैं, ये आपने याद रखना है अभी, ठीक। अच्छा सिल्वर का स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन में पूछूंगा व्हाट इज द सिंबल ऑफ सिल्वर एंड एल्यूमिनियम। आपने कमेंट में स्टूडेंट मुझे इसका ना सिंबल बताना है, जैसे आयरन का सिंबल है Fe हो गया, इसके अपने सिंबल मुझे बताने हैं। तो फिर से सुन लो, मिरर क्या होता है, मिरर ऑफ वेल पॉलिश सरफेस होता है स्टूडेंट, जिसका काम क्या होता है, लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करना है। ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा बेटा जिसने आज मिरर देखा ही नहीं होगा। बट मिरर स्टूडेंट दो टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 मैं आपको डिस्कस करता हूं स्टूडेंट, जो मैंने आज पढ़ाना है आपको। हमारे पास मिरर दो टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर। अभी स्टूडेंट कमेंट्स कर रहे होंगे कनकेव कन्वेक्स, कनकेव कन्वेक्स। भाई नहीं, मिरर हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ध्यान देना आप। मिरर शीशा, जिसको हम स्टूडेंट मिरर बोलते हैं, शीशा भाई, ठीक है ना। 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज प्लेन मिरर, जिसको स्टूडेंट हम हर रोज सुबह उठ के देखते हैं भाई, ठीक है। एंड स्फेरिकल मिरर, गर्ल्स तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिरर को बिना देखे हुए कोई काम कर लें भाई, ठीक है ना। मतलब गर्ल्स के लिए जिंदगी का अहम हिस्सा है वो है मिरर स्टूडेंट, ठीक। तो स्फेरिकल मिरर हो गया और प्लेन मिरर हो गया। अब प्लेन मिरर स्टूडेंट क्या होता है भाई, इसकी हम बात करेंगे, और स्फेरिकल मिरर क्या वो हम बात करेंगे। सबसे पहले प्लेन मिरर की बेटा बात कर लेते हैं।
इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखने प्लेन मिरर के बारे में। मैं आज स्टूडेंट प्लेन मिरर ही लेकर चलूंगा। प्लेन मिरर भाई क्या होता है, स्ट्रेट मिरर, कोई भी कर्वेचर नहीं होता है इस मिरर के अंदर ना। प्लेन मिरर मतलब कोई भी कर्वेचर नहीं होता इसके अंदर ना, कोई भी गुलाई नहीं होती इस मिरर के अंदर स्टूडेंट, ठीक है ना, बिल्कुल गुलाई नहीं होती है। मैंने वही लिखा ना, कर्वेचर अगर होगा तो इसको मिरर को हम प्लेन कहेंगे नहीं। फिर स्टूडेंट प्लेन का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, प्लेन हो गया, बिना किसी कर्वेचर के स्टूडेंट, ठीक। तो ऐसे मिरर को हम बोलते हैं प्लेन मिरर। अब इंपॉर्टेंट क्या है प्लेन मिरर के ऊपर, देखो इमेजेस तो स्टूडेंट सारे ही मिरर बनाएंगे, चाहे प्लेन की बात करें चाहे स्फेरिकल की बात करें, लेकिन प्लेन मिरर क्यों खास है बेटा, मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करूँ, सुनने आपने। सबसे पहले प्लेन मिरर जो इमेजेस बेटा बनाता है वो लेटरली इन्वर्टेड होती हैं, लेटरली इन्वर्टेड होती हैं स्टूडेंट। मैं इसका मीनिंग पहले आपको बता भी चुका हूँ। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, शिफ्ट होता है क्या, शिफ्ट टू राइट, शिफ्ट राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। स्टूडेंट इसमें होता क्या, लेटरली इन्वर्टेड में शिफ्टिंग होती है। मतलब जिस तरीके से स्टूडेंट देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं अपने आप को मिरर में देखूंगा तो ये हाथ मुझे इधर नजर आ रहा होगा और ये हाथ मुझे इधर नजर आ रहा होगा, मतलब उल्टा नजर आता है इसमें ना। उल्टा मतलब शिफ्टिंग होती है, वो उल्टा एक और भी होता है, इन्वर्टेड का मतलब होता है रिवर्स हो जाना, इसमें होता है शिफ्ट हो जाना। मतलब जैसे ये हाथ स्टूडेंट मेरा है मिरर में, आप देखते हो भाई ये हाथ मुझे मिरर में इधर नजर आ रहा होगा और ये वाला हाथ मुझे मिरर में इधर नजर आ रहा होगा। इस वर्ड को बेटा बोलते हैं लिटरली इन्वर्ट हो जाना। सेकेंड इसमें जो इमेज बेटा बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। ये जो भी इमेजेस स्टूडेंट बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनाता है प्लेन मिरर। नंबर थर्ड इसमें स्टूडेंट हमें याद रखना प्लेन मिरर को लेके, प्लेन मिरर की इमेजेस लेटरली इन्वर्टेड होती हैं, वर्चुअल और इरेक्ट होती हैं। उस साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है स्टूडेंट, साइज ऑफ इमेज जो बनती है वो किसके बराबर होती है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है प्लेन मिरर को लेके कि जो प्लेन मिरर बेटा इमेजेस बनाता है उसका साइज और जो प्लेन मिरर मतलब जो ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने खड़ा उसका साइज और इमेज का साइज दोनों स्टूडेंट बराबर होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप छोटे मिरर आपको बड़ा करके दिखा रहा होगा, ऐसा नहीं है आप बड़े हो मिरर आपको छोटा करके दिखा रहा होगा, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। प्लेन मिरर में जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज आपको मिरर के अंदर भी देखने को मिलता है स्टूडेंट। तो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों प्लेन मिरर में स्टूडेंट सेम होते हैं। नंबर फोर्थ स्टूडेंट्स में याद रखना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा मिरर से वो हमेशा किसके बराबर होता है, इमेज डिस्टेंस के। भाई इसका मीनिंग बेटा क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। मतलब ये कि जितना दूर आप ऑब्जेक्ट से खड़े हो उतना ही दूर आपको मिरर में भी नजर आएगा। आप तो कहते हो सर ये तो हमेशा होता है, बेटा जब स्फेरिकल मिरर बताऊंगा तब ऐसा नहीं होता, उसमें शिफ्ट होते हैं, उसमें शिफ्टिंग होती है। स्फेरिकल मिरर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा मतलब सिलेबस का हिस्सा है, वही हमने आगे थ्रू आउट करना है। बट कई बार प्लेन मिरर के क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम में बन जाते हैं। तो प्लेन मिरर जो इमेजेस बनाता है वर्चुअल, इरेक्ट, लेटरली इन्वर्टेड होती हैं। साथ में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज स्टूडेंट सेम रहती है, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस भी स्टूडेंट इसमें क्या रहता है, सेम रहता है। दैट्स अ प्लेन मिरर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट इसके साथ है फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं, मैं आगे डिस्कस करूंगा बट अभी लिख लो आप। फोकल लेंथ स्टूडेंट प्लेन मिरर की क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। भाई ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, दैट इज इनफाइनाइट स्टूडेंट। ओके रिमेंबर इट स्टूडेंट, फोकल लेंथ जो होती है प्लेन मिरर की वो होती है इनफाइनाइट। एंड द वन मोर टॉपिक दैट वी डिस्कस अकॉर्डिंग टू द प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर के अकॉर्डिंग में क्या होता है, और बाकी जो स्टूडेंट है बाकी केसेस तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। आज सिर्फ मैं प्लेन मिरर के ऊपर आपको सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन समझाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं डिफाइन नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट करूंगा। बिकॉज मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट अभी स्लोली सीखें, क्योंकि टाइम तो बहुत है हमारे पास भाई, ठीक है ना, टाइम बहुत है बच्चा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या स्टूडेंट, एक हमारे पास मिरर होगा, ठीक है, सिल्वर कोटिंग कर दी भाई हमने इसकी, या एल्यूमिनियम कोटिंग अपने कर दी भाई इससे। इस मिरर का नाम क्या है, XY, ठीक। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए यहाँ पर एक लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे मिरर के ऊपर, जस्ट लाइक दिस। एरो बेटा बताएगा कि लाइट इंसिडेंट हो रही है या नहीं हो रही है। तो एरो अगर मिरर की तरफ है तो मतलब इस रे का नाम क्या होगा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बेटा। इसका नाम रख लेते हैं AO। ये जो O है इस O को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। भाई ठीक, ये समझना है बच्चा पूरा आप अपने, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, अब हम क्या करेंगे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वी ड्रा परपेंडिकुलर। बेटा इस हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे यहाँ पे।
जिसका नाम बेटा क्या रखेंगे, ON। इस परपेंडिकुलर को हम कहते हैं नॉर्मल। बेटा नॉर्मल हो चाहे परपेंडिकुलर हो, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है भाई, ठीक है, बट हम फिजिक्स में इसको नॉर्मल कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी, एरो बता रहा है कि ये वापस जाने वाली रे है स्टूडेंट, ठीक। इस वापस जाने वाली रे को हम OB बोलेंगे, और बेटा ये कौन सी रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी। इस डायग्राम को आज आप अंडरस्टैंड कर लो, बाकी टर्मिनोलॉजी मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। अब ये हमारे पास क्या आ गया, नॉर्मल, ये हो गया हमारे पास नॉर्मल। यहाँ पर एक एंगल स्टूडेंट जनरेट हो रहा है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, यहाँ बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम कहते हैं। तो स्टूडेंट ये टर्मिनोलॉजीज जो मैंने यहाँ पे यूज़ करी हैं आपको याद होनी चाहिए। व्हाट इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे, व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप भी पढ़ो स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में मैं इनकी ना डेफिनेशंस की बात करूंगा, एंड फिर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको पढ़ाएंगे स्टूडेंट। बहुत अच्छे से स्टूडेंट क्लास चलेगी, बस आपने सपोर्ट करना बोलना नहीं है। जिनको आप जानते हो भाई उनको ये चैनल शेयर भी करो, ताकि आप जैसे और बच्चे भी हैं वो भी यहाँ से सीख सके स्टूडेंट, जहाँ को कहीं नहीं पढ़ सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं स्टूडेंट, फाइनेंशियली वो अच्छी कंडीशन नहीं होती है, तो वो इतना पैसा मतलब ट्यूशन्स पे जाके नहीं दे सकते, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। ग्रुप में लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा स्टूडेंट, ग्रुप का लिंक जो है आपने उसको ज्वाइन करना है, और चैनल को स्टूडेंट आगे लेके भी चलना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक मेरे चैनल के इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचेगी, खासकर क्लास 10th के बच्चों को। क्लास 11th के स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट लगभग 5 से 6 हज़ार बच्चा इस मेरे से कनेक्टेड हो चुका है क्लास 11th का। क्लास 10th के बच्चे अभी तक मेरे से जुड़ नहीं पा रहे, बिकॉज आप बेटा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जिन जिन स्टूडेंट्स को आप जानते हो क्लास 10th में, उन सबको ये चैनल शेयर जरूर कर देना बेटा, ठीक। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।